सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। आप देख रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन आयोग पेंशनरों की बड़ी जीत। 10 साल के लंबे समय से संघर्ष के बाद सरकार सुनवाई खुशखबरी। साथियों आप देख रहे हैं कर्म समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी अपडेट को। तो चलिए लेटेस्ट जानकारी जानने का प्रयास करते हैं। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन मिलना 23 वर्षों को प्रयास। साथियों इस प्रकार से देखिएगा पेंशन में जो कि जीत। और देखिए साथियों इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेगा जितने भी साथी कर्मचारी हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पिछले 10 वर्षों से ईपीएस 95 पेंशनधारक को लगातार अपने हक और सम्मानजनक जीवन के लिए सरकार से पेंशन बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। महंगा भत्ता, स्वास्थ्य खर्च और जरूरतों की बढ़ती लागत के बीच 1000 रुपये मानसिक पेंशन बेहद कम साबित हो रही थी। पेंशनधारकों की ये आवाज़ पूरे देश में गूंजती रहती है। बड़े प्रदर्शन और दलीलों सरकारी मंचों तक पहुंची। आखिर 2025 बजट के करीब सरकार ने ईपीएस पेंशनधारकों को बड़ी राहत खुशखबरी दी है और वर्षों की मेहनत और संघर्ष के रंग लाई। और सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत मिलने वाली ईपीएस 95 पेंशन न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये बढ़ाकर 7500 रुपये का जो कि प्रति माह करने का फैसला लिया है। सबसे करीब 60 लाख से भी ज़्यादा पेंशनधारकों को भी सीधा फायदा मिलेगा। ईपीएस 95 पेंशन योजना क्या है? ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की एक सामाजिक सुरक्षा योजना जिसे ईपीएफओ 19 नवंबर 1995 से लागू किया गया था। योजना के मकसद रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को हर महीने पेंशन लेकर वित्तीय सुरक्षा देना है। और जो भी कर्मचारी ईपीएफ 95 जो कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड से जुड़े होते हैं वह स्वचालित रूप से ईपीएस 95 में शामिल होते हैं। और इस योजना के तहत कर्मचारी नियुक्तियों की कुल 12% बेसिक सैलरी डीए कटौती होती है। कर्मचारी पूरा 12% विभाग ईपीएफओ भी जाता है, लेकिन नियोक्ता की हिस्सेदारी 80.33% ईपीएस 95 3.67 ईपीएफ में जमा होता है। रिटायरमेंट के बाद जब कर्मचारी उम्र 58 साल हो जाती है तब उसे पेंशन का लाभ ले सकता है। और लाभार्थी सुपरवाइजर का नाम आमतौर पर 58 वर्ष की उम्र पेंशन मिलती है। बात करते साथियों लंबा संघर्ष और बड़ी मांगे। 2014 में सरकार ईपीएफ 95 पेंशन के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह तय की थी, लेकिन देश भर के पेंशनधारकों को श्रमिक संगठनों बहुत कम और संतोषजनक बताया। इसके अनुसार यह राशि गुजारे लायक नहीं। और खासकर तब दवाइयों, स्वास्थ्य सेवाओं, किराए खाने और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किराए, खाने पीने की चीज़ें कीमतें लगातार बढ़ी रहती है। पेंशनधारकों की सरकार मांग की न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति महीने तथा महंगा भत्ता डीए दिया जाएगा। इसके मुक्त स्वास्थ्य सेवाएं देने की भी अपील की है। पेंशनधारकों की जीत सरकार तक पहुंची। कई बार संसद में सवाल भी उठे। ट्रेड यूनियन ने न्यूनतम पेंशन को 5000 रुपये तक बढ़ाने की सलाह दी, मगर ईपीएस 95 नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने इस न्यूनतम जरूरतों के लिए भी नाकाफी बताया। साथियों बात करते हैं सरकारी घोषणा, इसमें क्या मिलेगा। सरकार ईपीएफओ तहत ईपीएफ 95 पेंशन योजना न्यूनतम पेंशन करीब 7500 रुपये प्रति माह करने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा महंगा भत्ते असर कम करने के लिए डीएनएस अलाउंस महंगा भत्ता देने का भी योजना बना रही है। समय समय पर ऑल इंडियन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार बढ़ाया जाएगा। साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी जानने के लिए आप सरकार की वेबसाइट के माध्यम से जुड़ सकते हैं और बने रहेगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।